नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी पैसों की ज़रूरत आ पड़ी है या फिर अपना कोई छोटा या बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जिसमें कि आपको बहुत ही आसानी से लोन मिल जाता है। इसमें लोन की राशि की बात करें तो इसमें आपको अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत की बात यह होने वाली है कि इसमें आपको 25 से 35% की सब्सिडी भी दी जाती है। यानी कि आप इस लोन के लिए आवेदन करते हैं तो इसमें आपको 25 से 35% सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है। और इस लोन योजना का नाम की बात करें तो PMEGP योजना, यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत इस योजना को शुरू किया गया है, जिसमें कि आपको सिर्फ आधार कार्ड के बेस पे लोन को प्रोवाइड कराया जाता है। और इसमें क्या रहने वाली है योग्यता और पात्रता, सारा प्रोसेस जान लेते हैं। उसके बाद आपको लोन को अप्लाई करके लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2024 में ही स्टार्ट की गई, यानी कि इस योजना को 2024 में ही लॉन्च किया गया है। और इसमें देश के वे लोग जो सूक्ष्म एवं लघु मध्यम प्रकार के व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और पैसों की कमी की वजह से जूझ रहे हैं, और तो ऐसे में वो यानी कि वे लोग इस योजना के माध्यम से 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं और वहीं अपने व्यवसाय के सपनों की उड़ान को पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ ही इस योजना में आपको 25 से 35% की सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जा रही है सरकार के द्वारा। और इसमें आपको बता दें कि इसमें आपको योजना बात कर लें, योजना का नाम तो इसमें योजना के नाम की बात करें तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन 2024, यानी कि रोजगार सृजन कार्यक्रम 2024 द्वारा शुरू की गई है। योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई है, यानी कि केंद्र सरकार ने ही इस योजना को शुरू किया गया है। योजना के लाभार्थियों की बात कर लें तो देश में नए व्यवसाय शुरू करने वाले व्यवसायी, यानी कि आप कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए पात्र हैं। और योजना का लाभ की बात करें तो 10 लाख तक का लोन और प्लस में सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। योजना में आवेदन किस तरह से करना है तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीका उपलब्ध कराया गया है। आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन तरीका बताने वाले हैं किस तरह से इस लोन को आवेदन किया जाता है। और वहीं इसकी विशेषता की बात कर लें, लाभ और विशेषता, यानी PMEGP की लाभ और विशेषताओं पर चर्चा करें तो थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं। PMEGP आधार कार्ड के लाभ और इसकी विशेषताओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको देख लें, इस योजना के माध्यम से सूक्ष्म और मध्यम वर्ग के व्यापारियों को रोजगार दिया जाता है। और यहाँ इस योजना के माध्यम से लोन की राशि 2 से 10 लाख तक की होगी, यानी कि आप 2 से 10 लाख तक का लोन इसमें बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। और अगले की बात करें तो योजना के माध्यम से मिलने वाले लोन पर ग्रामीण इलाकों में 35% और शहरी इलाकों में 25% की सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है। यानी कि आप ग्रामीण इलाके से हैं तो आपको 35% सब्सिडी दी जाएगी, यदि शहरी इलाके से हैं तो आपको 25% सब्सिडी दी जाएगी। और यहाँ योजना के माध्यम से दिए जाने वाले लोन पर नियमानुसार सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि इसमें अलग अलग वर्गों के लोगों को अलग अलग, यानी कि कैटेगरी वाइज इसमें आपको सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। और इस योजना के लाभार्थी देश के वे सभी युवा हैं और व्यवसायी होंगे जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, यानी कि आप अपना कोई छोटा या बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं। और बात कर लें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की पात्रताएं क्या क्या होने वाली हैं तो इस पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट की बात करें तो इस योजना में आवेदन करने हेतु आवेदक 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। और वहीं व्यक्ति जो इस खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है वो इस योजना के माध्यम से लोन ले सकते हैं। और इसके साथ ही आवेदक का आधार उद्योग होना जरूरी है। और वहीं इसमें व्यवसाय की ली गई जमीन पर कोई बेनिफिट इस योजना के माध्यम से नहीं दिया जाएगा। और वहीं आवेदक के पास आधार कार्ड होना जरूरी है, साथ ही उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना जरूरी है। और इसमें किस तरह से आपको आवेदन करना है सारा कुछ प्रोसेस जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और यहाँ पर आपको बता दें कि यदि आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को भी लोन की ज़रूरत आ पड़ी है तो आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है। इसके लिए आपको करना क्या है, गूगल या क्रोम ब्राउज़र के अंदर आके सर्च कर लेना है PMEGP। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट दिख रही है, सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर लेना है।
तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है कि एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट है, और यहाँ पर अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका फॉर्म खुल के ओपन हो जाएगा। आपको इस फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करना होगा, यानी कि सब कुछ प्रक्रिया आपको बताने वाले हैं, यानी कि फाइनल सबमिशन तक आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ आएंगे तो आपको आधार कार्ड के बेस पे लोन दिया जा रहा है, इसीलिए सबसे फर्स्ट में आपको आधार कार्ड नंबर ही फिलअप करना होगा। यहाँ अपना 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर आपको फिलअप कर देना है इस बॉक्स में। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, पहला का ए तो यहाँ EID नंबर यानी इनरोलमेंट नंबर जो कि 24 अंकों का होता है, उसको आपको इस बॉक्स में एंटर कर देना है। और EID नंबर होता क्या है, तो आपको बता दें कि आधार कार्ड बनवाते समय आपको सबसे पहले एक पर्ची दी जाती है, यानी कि आधार कार्ड यदि आपका नहीं मिला है तो आपको उस पर्ची में EID नंबर होता है जो कि 24 अंकों का होता है, उसी को एंटर कर देना है। यदि आपका आधार कार्ड है तो इसको एंटर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो आवेदक का नाम, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, श्री श्रीमती आप जो भी हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको इस बॉक्स में अपना नाम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको तीसरे नंबर पे करना क्या है, प्रयोजक एजेंसी, तो सेलेक्ट एजेंसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको बहुत से ऑप्शन दिख जाएंगे। हमको सिंपली करना क्या है, DIC पे क्लिक कर देना है। और यहाँ आप चौथे नंबर पे आएंगे तो यहाँ आपको स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ आपको करना क्या है, सेलेक्ट स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हमने अपना कर लिया है। और यहाँ पर 5वें नंबर पे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट, यानी कि अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से अपना जिला आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से इस तरह से आप अपना आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ आपको 6वें नंबर पे करना क्या है, 6वें नंबर पर प्रयोजक कार्यालय, तो आपको करना क्या है, इस सर्कल पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ लीगल टाइप 7वें नंबर पे दिया गया है, यानी कानूनी प्रकार, तो इसको इंडिविजुअल है तो आपको वैसे ही रहने देना है, इसमें कुछ करना नहीं है। उसके बाद यहाँ 8वें नंबर पे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है जेंडर, यानी कि लिंग अपना सिलेक्ट करने के लिए। तो इसके लिए सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आप मेल फीमेल यानी ट्रांसजेंडर जो भी हैं आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से इस तरह से आप अपना आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आएंगे नीचे तो 9वें नंबर पर दिया गया है डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि, तो आपको इस बॉक्स में एंटर करना है। और इसमें किस तरह से किया जाता है आपको थोड़ा सा बता दें, क्योंकि इसमें बहुत से लोग क्या है कि गलती कर देते हैं। तो इसमें आपको जैसे आपका DOB है यहाँ पर 11, उसके बाद इस सिंबल को लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका 5 है, फिर इसी सिंबल को लगाएंगे। उसके बाद यहाँ 1996 है, तो यहाँ पर इतना एंटर करने के बाद बैक आ जाना है और आपको करना क्या है, स्क्रीन पे टच करना है। और यहाँ जैसे ही टच करेंगे तो आपके सामने कैलकुलेट होकर इस बॉक्स में अपने आप ही फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको करना क्या है, 10वें नंबर पे दिया गया है सोशल कैटेगरी यानी सामाजिक श्रेणी, तो इसके लिए सोशल कैटेगरी ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे जनरल, OBC, SC ST, आप कोई सा भी है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम OBC हैं तो OBC पे क्लिक कर लिया है, आप कोई सा भी हैं आपको यहाँ से कर लेना है। उसके बाद यहाँ आप आएंगे नीचे तो यदि आपका कोई विशेष श्रेणी है तो आपको यहाँ नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और इनमें से आपका कोई सा भी है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, अन्यथा आपको नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ आपको नीचे आ जाना है और यहाँ आपको शैक्षणिक योग्यता फिलअप करने के लिए बोला जाएगा, यानी कि क्वालिफिकेशन आपका कितना है 11वें नंबर पे। तो आपको क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ आपको 8th पास, अंडर 8th, 10th, 12th और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, डिप्लोमा, आपको सभी ऑप्शन दिख जाएंगे। आप जो भी किए हैं आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हमने ग्रेजुएशन किया इसीलिए ग्रेजुएट सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ 12वें नंबर पे आएंगे तो आपको यहाँ पत्राचार हेतु पता एंटर करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको करना क्या है, इस बॉक्स में अपना पत्राचार हेतु पता लिख देना है। उसके बाद यहाँ आप आएंगे यहाँ इसके नीचे तो यहाँ पर अपना ब्लॉक एंटर कर देना है इस बॉक्स में। उसके बाद यहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट जो है कि अपने आप ही फिलअप हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर अपना पिन कोड नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, पिन कोड नंबर इस बॉक्स में आप एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको नीचे आ जाना है
और अब जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको यहाँ से अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, यहाँ पर दिया गया है तो आपको इस बॉक्स में एंटर कर देना है। यानी कि इसमें आपको 2 मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, आप चाहे तो एक भी कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। और इसमें आपको यहाँ नीचे आएंगे तो ईमेल आईडी यानी कि अपना ईमेल आपको यहाँ पर इस बॉक्स में एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर इस बॉक्स में एंटर कर देना है। और जैसे ही इतना करेंगे तो उसके बाद यहाँ 13वें नंबर पे आएंगे तो यूनिट इकाई यानी कि इकाई का स्थान आपको यहाँ से सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे। पहले की बात करें रूरल यानी कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन यानी रूरल पे क्लिक करेंगे। यदि आप शहरी इलाके से हैं तो अर्बन पे क्लिक कर देना है आपको। तो यहाँ से आप जो भी हैं आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 14वें नंबर पे तो आपको दिया गया है प्रस्तावित इकाई पता। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ इस बॉक्स में आपको पता एंटर कर देना है और यहाँ ब्लॉक के एंटर कर देना है। डिस्ट्रिक्ट अपने आप ही फिलअप रहेगा। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड नंबर आपको यहाँ पर अपना जो भी है इसको एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ आप 15वें नंबर पे आएंगे तो टाइप ऑफ एक्टिविटी यानी गतिविधि का प्रकार, तो सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ सर्विस मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग आपका जो भी होने वाला है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ आपको सेलेक्ट इंडस्ट्री एक्टिविटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ से अपना एक्टिविटी सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर यहाँ आपको सर्च करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं किराना, तो यहाँ पर हम किराना सर्च कर लिए हैं और यहाँ बैक आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा किराना। सिंपली इस पर आपको क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ आपको ओके कर देना है। और उसके बाद आपका यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद यहाँ आपको करना क्या है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यानी उत्पाद का विवरण, यानी कि अपने उत्पाद के बारे में आपको थोड़ा सा इस बॉक्स में लिख देना है कुछ भी। उसके बाद यहाँ ईडीपी ट्रेनिंग, यदि आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है तो आपको करना क्या है, सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको यस या नो पे क्लिक कर देना है। यदि किए रहेंगे तो आपको यहाँ 18वें नंबर पे ईडीपी संस्था का नाम एंटर करने के लिए बोला जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि ईडीपी प्रशिक्षण होता क्या है, यानी कि ईडीपी की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी संस्था है जिसमें कि आपको यह ट्रेनिंग दी जाती है कि अपना पैसा किस तरह से और कहां पर निवेश करें। यानी कि आप ईडीपी किए रहेंगे तो आपको ये सब सारी ट्रेनिंग दी जाती हैं, जिससे कि आपका लोन बहुत ही फास्टली अप्रूवल करवा दिया जाता है। यदि आप भी ईडीपी ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन तरीके से करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए ईडीपी ट्रेनिंग, तो इसमें आपका फुल प्रोसेस के साथ वीडियो बना देंगे, जिससे कि आप 1 से 2 दिन का प्रोसेस होता है आसानी से कि इसको कंप्लीट कर पाएंगे। और यहाँ नीचे आएंगे तो दिया गया है परियोजना की लागत, यानी कि परियोजना की लागत में आपको करना क्या है, यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो पूंजीगत व्यय, यानी कि आपके बिजनेस में टोटल कितना पैसा लगने वाला है, तो आप अपने अनुसार जितना भी आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आपको इस बॉक्स में एंटर कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमने जैसे 3 लाख रुपए हमको यहाँ चाहिए तो 3 लाख रुपए एंटर कर देना है। तो यहाँ से हमने 3 लाख रुपए एंटर कर दिया है। और यहाँ आप आएंगे इधर साइड में तो आपको दिया गया है कार्यशील पूंजी, यानी कि आपके पास अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कितना है, तो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में एंटर कर देना है। तो यहाँ से हमको सिंपली 1 लाख रुपए एंटर करना है, तो 1 लाख रुपए एंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ आपके सामने टोटल कैलकुलेट होके आ गया है 4 लाख रुपए। उसके बाद यहाँ अपना रोजगार इस बॉक्स में एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ इधर आएंगे तो आपको यहाँ 20वें नंबर पे फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो सिंपली सेलेक्ट बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से अपना बैंक आप सेलेक्ट भी यानी सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इस तरह से अपना बैंक सर्च कर लेंगे और सर्च करके आपको यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो आपको दिया गया है IFS कोड। तो IFS कोड के लिए आपको यहाँ सेलेक्ट बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके बाद यहाँ आपके सामने इस प्रकार से IFS कोड आ जाएंगे। यहाँ से आपको इसमें से आपको अपना सर्च कर लेना है या इसमें से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं आपका जो भी है। और यहाँ आपको सर्च वाले ऑप्शन दिया है, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद इतना कुछ करने के बाद आपको करना क्या है,
उसके बाद यहाँ आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर अपना शाखा का नाम एंटर कर देना है, यानी कि बैंक खाते का शाखा कौन सा है उसका नाम एंटर कर देना है। उसके बाद बैंक का एड्रेस आपको इस बॉक्स में एंटर कर देना है। उसके बाद किस जिले में आपका बैंक है आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ सेकंड फाइनेंशियल बैंक, यदि आपका कोई दूसरा फाइनेंशियल बैंक है तो आपको यहाँ पर नीचे 21वें नंबर पे दिया गया है। ठीक उसी तरह से आपको सेलेक्ट बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आप उसी तरह से IFSC कोड उसका एंटर कर देना है और यहाँ पर 22वें नंबर पे आएंगे तो दिया गया है CGT MSC का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर यस कर देना है। उसके बाद यहाँ 23वें नंबर पे आएंगे तो आपको दिया गया है आपने PMEGP के बारे में कहाँ सुना, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ आपको नीचे आ जाना है और यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक ETC, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको करना क्या है, सेव एंड एप्लीकेंट डेटा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ आपको करना क्या है, ठीक है वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे आपका यूजर ID और पासवर्ड आ गया होगा। आपको यहाँ पर करना क्या है, एप्लीकेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ अपना यूजर ID और पासवर्ड एंटर कर देना है और इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इतना करेंगे आप तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपका नाम वगैरह सब कुछ दिख जाएगा, यूजर नेम सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अपलोड, सिंपली अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड वाले ऑप्शन पे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने हैं आपको और यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यानी कि अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ से अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पे देखेंगे तो प्रोजेक्ट प्रोफाइल समरी, यानी कि आप अपने बिजनेस के बारे में कोई समरी तैयार किए हैं तो उसको PDF के रूप में अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ आप तीसरे नंबर पे देखेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट, OBC का हमको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ रूरल एरिया सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर हमको अपलोड कर देना है सब। उसके बाद हाईएस्ट एजुकेशन टेक्नीशियन सर्टिफिकेट, यानी कि आप अधिकतम कितना पढ़ाई किए हैं उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा और यहाँ से आप इसका करंट स्टेटस भी देख सकते हैं। करंट स्टेटस देखने के लिए आपको यूजर ID और पासवर्ड की आवश्यकता होगी, जिससे कि आप अपना करंट स्टेटस देख सकते हैं और इस तरह से अपना लोन आसानी से अप्रूवल करवा पाएंगे।